हम सभी मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं आज की भगवत गीता की कक्षा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो युधपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथपितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखत्वांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्प्रकांचमि गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनित्राय नमस्ते पंकज आइन्द्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है मौनी भगवत गीता की कक्षा में। तो हम कल जो है श्लोक क्रमांक 30 और 31 हमने कल समझा। तो कोई बता सकता है शॉर्ट में हमने क्या क्या समझा श्लोक क्रमांक 30 और 31 में? कोई बताना चाहेंगे शॉर्ट में अपने शब्दों में कि आपने क्या समझा? अपने जोगनी माता जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम तो कल हमने श्लोक क्रमांक 30 पढ़ा जिसमें भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब श्लोक क्रमांक 30 में भगवान जो है वो आत्मा के विषय में जो है वो अपना उद्देश्य समाप्त कर रहे हैं। मतलब भगवान ने अभी तक उन्होंने आत्मा का ज्ञान अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से दिया। अभी जो है 30वां वाला वो बहुत आखिरी श्लोक था जिसमें भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो शरीर में रहने वाले देही है, मतलब जो भौतिक शरीर का जो स्वामी है, उसका कभी भी अवध्य मतलब मारा नहीं जा सकता, उनका वध कभी भी नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बार बार यही समझाना चाह रहे हैं कि जो ये भौतिक शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मारा जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। इस तरीके से श्लोक क्रमांक 30 में हमने समझा। उसके बाद श्लोक क्रमांक 31 में भगवान कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए श्लोक क्रमांक 31 में हम समझे कि अर्जुन को तो वो आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया है ना, लेकिन अभी भी वो संकोच में है। क्या संकोच में है? कि अगर मैं अपने जो है फैमिली वाले का इन सब का युद्ध कर दूंगा तो क्या वो धर्म के अनुसार वो सही है क्या? इस तरीके से जो वो है अर्जुन संकोच कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि जो स्वधर्म है, मतलब जो तुम्हारा स्वधर्म है, उससे बढ़ के और श्रेष्ठ कोई कुछ भी नहीं करने के लिए। तो क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए तुम्हें यही जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ के तुम्हारे अन्य कोई श्रेय कार्य नहीं है, तो तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने श्लोक क्रमांक 31 में ये समझा। और आज जो है हम श्लोक क्रमांक 32 समझते हैं कि आखिर और भगवान आगे क्या कह रहे हैं। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप सब पढ़िएगा। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिं क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिं क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यद्रक्षया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दृक्षया च उपा उपन उपन्ना उपपन्नम उपपन्नम है ना। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम् अपवृतम् सुखिं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे? जी रीमा माता जी, जोगनी माता जी, कोमतकी माता जी। प्रभु जी। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वार अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हरि बोल। जी और कोई पढ़ना चाहेंगे? राधिका गौरंगी देवी दासी माता जी, नीलिमा माता जी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यद दीक्षया अपने आप च भी उपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग स्वर्ग लोक का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ सुखिनः अत्यंत सुखी क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य पार्थ हे पृथा पुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं युद्धम युद्ध को ईदृशम इस तरह। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब देखिए भगवान जो है पिछले श्लोक में वो क्या बताए थे कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारा मतलब क्षत्रिय धर्म होने के नाते तुम्हारा जो विशिष्ट धर्म है, उसका विचार करते हुए तुमको यही जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ के अन्य कोई कार्य नहीं है। तो उसी के आगे भगवान एक कह रहे हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हो रहे हैं, है ना, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब देखिए इस श्लोक में जो है भगवान ना विशेष रूप से ना अर्जुन को फिर से प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो युद्ध करे। और क्या बोल रहे हैं कि अगर जो ये अवसर तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो गया है और इस युद्ध के द्वारा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है ना। इस तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या है, जो भगवान है उन्होंने क्या बोला कि धर्म युद्ध से बढ़ के और कोई कल्याणकारी नहीं है। और इस युद्ध में बता रहे हैं कि स्वर्ग लोक के द्वार खुले हुए हैं, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है ना। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वह कौन सा कल्याण है जो इस धर्म युद्ध से प्राप्त होता है। तो भगवान इस श्लोक में उस कल्याण की बात कर रहे हैं जो इन धर्म युद्ध से प्राप्त होगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे उस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बस श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं
जब वह कहता है कि उसे युद्ध उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ तो नहीं दिख रहा है। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जंग थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार का अहिंसक बनना मूर्खों का मार्गदर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जयत निर्जयत्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्ष पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार खुले उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरह के लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, भगवान उनको यही बताना चाह रहे हैं ना कि कल्याणकारी कार्य क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो तरीके से यहाँ पे लाभ होगा। क्या बता रहे हैं? पहला तो यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो वो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध में मरता है तो स्वर्ग जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों तरीके से हम देखते हैं तो उनको फायदा है ना। अगर वो युद्ध करते मारा जाएगा तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा, और युद्ध में जीत गया तो उनको राज्य भोग करने का मौका प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने श्लोक क्रमांक हमने अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 43 में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था एक बार हम देखते हैं। सभी निकालेगा 1.43। यहाँ पे जो है वो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन ने इस तरीके से भगवान से कहा था कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म होने के नाते जो तुम्हारा स्वधर्म है उनको तुमको करना चाहिए, तुम्हें पीछे ही नहीं हटना चाहिए। तो उसी का जो है भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान उसके उत्तर में बता रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको अल्टीमेटली स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो है भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक श्लोक आ रहा है पराशर स्मृति में, जिसमें व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्षत्रियों का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक शासन पर राज्य करना चाहिए। अब यहाँ पे जो क्षत्रिय का धर्म है वो बता रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, यहाँ पे पिछले श्लोक में बताया था कि एक क्षत्रिय कौन होता है और क्षत्रियों को मतलब किस तरह से परीक्षण दिया जाता है। तो श्लोक क्रमांक 31 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे तात्पर्य में लिखा हुआ था कि क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राशि ढंग से अन्त्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनको विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो युद्ध स्थल में बहुत अच्छी तरीके से युद्ध कर सके, है ना। और शांति और व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी हिंसा की कार्य करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान उनको समझा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, जहां भगवान कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध का अवसर उन्हें अपने आप प्राप्त हुआ। तो कोई बता सकता है कि मतलब अर्जुन को ये अवसर कैसे अपने आप प्राप्त हुआ? कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे जैसे भगवान कह रहे हैं कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, तो अर्जुन को किस तरीके से ये जो युद्ध है वो अपने आप प्राप्त हुआ है, तो कोई बताना चाहेगा? प्रयास।
आप बताना चाहेंगे प्रभु जी, रोहिणी प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे कि क्यों अर्जुन को किस तरीके से मतलब उनको ये अवसर प्राप्त हुआ? इसका नहीं जानकारी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, चलिए हम समझते हैं साथ में। तो हरे भगवान कृष्ण। जैसे कह रहे हैं कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो दुर्योधन था वो ना युद्ध करना चाह रहे थे ना, उन्होंने क्या बोल दिया था कि मैं तुम्हें मतलब बिना युद्ध का मैं तो सुई की नोक के बराबर भी तुमको मैं जो है कुछ भी भूमि या कुछ भी नहीं दूंगा, है ना? इस तरीके से जो है ना दुर्योधन ने उनको युद्ध के लिए ललकारा था। इवन जो है भगवान श्री कृष्ण भी उनके वहां कौरवों के बीच में सभा में भी गए थे, परंतु जो दुर्योधन था वो नहीं माने, वो युद्ध करना ही चाह रहे थे, है ना? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ना जो है कि अर्जुन को ये अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है। अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, है ना? लेकिन यहाँ पे जो दुर्योधन है वो तो युद्ध लड़ना चाह रहे, वो तो कुछ भी नहीं देना चाह रहे थे। अब देखिए अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, तो वो इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं, वो भीख नहीं मांग सकते है ना, उनको तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। हम जिस तरीके से अभी समझा कि एक क्षत्रिय को किस तरीके से प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है ताकि वो युद्ध में अच्छी तरीके से लड़ सके। तो अर्जुन का जो धर्म था, स्वधर्म था, क्षत्रिय धर्म था, तो उसको पालन करना चाहिए था, है ना? और अर्जुन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि अगर वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो उनको राज्य नहीं मिलेगा। अगर वो युद्ध नहीं लड़ेगा तो फिर वो भीख भी नहीं मांग सकता क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय को तो फिर उस तरीके से युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो अर्जुन है उनको ये अवसर अपने आप प्राप्त हुआ था, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन के पास तो कोई रास्ता भी नहीं था युद्ध करने के अलावा, क्योंकि उसका धर्म ही था क्षत्रिय धर्म। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक में यही हमको समझना था। श्लोक क्रमांक 32 में हम अब श्लोक क्रमांक जो है 33 लिखते हैं। यहाँ पे कहते हैं अथ चेत् त्वम् इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तत्सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अतः चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? हरे जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। अथ चेत त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। जी अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तं च त्वा पापम् अवाप्स्यसि। हरि बोल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ चेत त्वम् इमं अथ चेत त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हरि बोल। जी माता कुमुद, आप पढ़ेंगे? आज नीलिमा माता जी, जोगनी माता जी सब गायब हैं क्या? पढ़ नहीं रहे? पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद। श्लोक पढ़ ली ना माता जी आप तो? पढ़ ली मैं। हाँ सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा सा इसका पढ़ लेता माता जी, फिर पढ़िएगा। अतः अत चेत यदि तुम इमम इस धर्मयम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को न नहीं
करिष्यसि करोगे, ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, च भी हित्वा खोकर, पापम पाप पूर्ण फल को, अवाप्यसि ससि प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब देखिए, इस श्लोक में तो बोला कि तुमको ये अवसर, युद्ध का अवसर तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो गया है और तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि मतलब इनका दो तरीके से एक दोष है, उनको वर्णन कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे, मतलब जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हें युद्ध करना है, अगर तुम उस चीज को नहीं करोगे, अगर अर्जुन अपना स्वधर्म नहीं करेंगे, अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा। तो यहाँ बता रहे हैं तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर अर्जुन अपना स्वधर्म नहीं करेगा, वह युद्ध में भाग नहीं लेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान जो है वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो पहला बता रहे हैं कि अर्जुन का जो है वो स्वधर्म चले जाएगा, है ना। अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे, वह अपना क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो उनका जो स्वधर्म है वो नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो क्षत्रिय धर्म था, अगर वो अपना स्वधर्म नहीं निभाएंगे तो है वो तो नष्ट होगा ही ना उनका स्वधर्म। दूसरा बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कीर्ति है, जो तुम्हारा यश है, मतलब अर्जुन का जो नाम है वो खो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को सूचित कर रहे हैं, मतलब तीन प्रकार के दोष को बता रहे हैं। अगर तुम युद्ध करने में, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अगर तुम अपना स्वधर्म नहीं निभाओगे तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकार के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा की दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो तीन पॉइंट, मतलब तीन यहाँ पे जो पॉइंट हमने बताया, हमने समझा है ना। क्या समझा कि सबसे पहला जो है वो अर्जुन का स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। तो हम इस तीनों पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, अर्जुन अगर अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका जो है स्वधर्म चला जाएगा। तो वो स्वधर्म कैसे चला जाएगा, जैसे अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म होता है। चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण है जो अपने अपने स्वधर्म के अनुसार हम भगवान की पूजा कर सकते हैं तथा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अर्जुन का जो स्वधर्म था कि क्षत्रिय था, कि तुमको युद्ध करना था, तो अगर वो इसमें भाग नहीं लेगा, अगर वो अपना स्वधर्म नहीं निभाएगा, तो अल्टीमेटली जो उसका स्वधर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट किस तरीके से हो सकता है वो हम समझ सकते हैं कि भाई अगर सपोज जो हमारा स्वधर्म है, जो अर्जुन का कर्तव्य है, अगर वो उस चीज का पालन नहीं करेगा तो वो अल्टीमेटली वो उसका जो स्वधर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसमें एक कथा आता है, उसमें हम समझते हैं कि पूर्व काल में स्वर्ग की अमरावतीपुरी में उत्था नाम का एक महामुनि थे, है ना, जिनके 5 पुत्र थे। तो उनका जो स्वभाव था, ब्राह्मण थे ना, उनके 5 पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। तो उनका कार्य क्या था कि उनको शास्त्र पढ़ना था, उनको भगवान का नाम का जाप करना था, उनको पठन पाठन करना था, है ना। ब्राह्मण का पुत्र था, तो वो ब्राह्मण का पुत्र इन सभी को त्याग के क्या किया,
वो जो है वो ना राजा बलि के यहाँ जाकर जो है वो मल्ल युद्ध करने की शिक्षा प्रारंभ कर रहे थे, ब्राह्मण के बेटे जो लोग थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जो पिता थे ब्राह्मण हैं, उन्होंने देखा ये चीज़, अरे ये तो ब्राह्मण है, अपना जो स्वधर्म है उनको ना निभा के ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है बलि महाराज के यहाँ जाके वो जो क्षत्रियों का जो काम है, मल्ल युद्ध है, वो उनका परीक्षा ले रहे हैं, वो उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो इस तरीके से देख के वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं, है ना? कि ये दुर्जनों कि तुम क्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण हो के जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम वो नहीं कर रहे हो, अपना धर्म का जो अपना स्वधर्म है तुम उसका विनाश कर रहे हो और तुम इस तरीके से जो क्षत्रियों का काम है तुम वो कर रहे हो। तो वो उनको बताते हैं कि तुम अगले जन्म में जो है तो तुमको उनको एक ना बोलते हैं कि तुम भारत भूमि में जो है वो किस रूप में तुम लोगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि कहते हैं, हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मण का कर्म से दूर रहकर क्षत्रिय वाला काम कर रहे हो। अपने स्वधर्म से भ्रष्ट होने के कारण तुम लोगों का जन्म भारत भूमि में मल्लों के रूप में होगा तथा वहां पर असुरों की संगति से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओगे। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा जो जन्म है वो भारत भूमि में तो होगा, लेकिन किस रूप में होगा? मल्लों के रूप में होगा और वहां पे तुम असुरों की संगति से दुर्जन बन जाओगे। अब देखिए, वो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है कि पूजा पठन करना है, माला करना है, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए ना। तो वो अपना ब्राह्मण जो उसका स्वधर्म था उसको छोड़ के वो क्षत्रियों का काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि तुम अगले जन्म में मल्लों के यहाँ जन्म लोगे और तुम उसके संगति से तुम्हारा वो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सपोज जैसे अर्जुन है, अगर वो अपना स्वधर्म नहीं निभाएगा, उसका क्षत्रिय धर्म है, अगर वो युद्ध से आ जाएगा तो वो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा ना, स्वधर्म जो है। भाई अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो ऐसे-ऐसे संगति प्राप्त होगा, उसके साथ ऐसे सिचुएशन आएँगे भाई, तो इस तरीके से जो अर्जुन का भी स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। फिर जो ब्राह्मण के जो पुत्र थे वो अगले जन्म में जो है, वो जो ब्राह्मण है वो अगले जन्म में क्या हुआ था, वो राजा कंस की सभा में 5 मल्ले बने थे। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण के पुत्र थे वो अगले जन्म में जो है कंस के यहाँ पे जन्म लिए थे मल्ले के रूप में। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो अर्जुन का जो स्वधर्म था वो नष्ट हो जाएगा, अगर वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध न करने से अर्जुन का स्वधर्म चले जाएगा तथा स्वधर्म के चले जाने से अर्जुन की स्थिति इस संसार में सुरक्षित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो हम पहला पॉइंट है, अर्जुन का जो स्वधर्म है वो चला जाएगा। अब उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट है उसको समझते हैं। दूसरे में कहते हैं कि अर्जुन की कीर्ति चले जाएगा। अब देखिए, हम सभी अभी पढ़े यहाँ पे कि अर्जुन का जो कीर्ति था, वो ख्याति था, वो किस तरीके से था। तो अर्जुन जो था विख्यात योद्धा था, जैसे तात्पर्य में लिखा है। उन्होंने क्या किया था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। तो देखिए किस तरीके से जो अर्जुन जो था वो इतना मतलब विख्यात योद्धा था। तो अगर अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, अगर वो युद्ध से पीछे हटेंगे, अगर वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो जितना भी उनका यश है, अर्जुन का नाम है कि अर्जुन तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, अर्जुन ने इस तरीके से शिव जी से मतलब युद्ध करके उन्हें हरा दिए थे, उन्हें प्रसन्न कर दिए थे। अलग-अलग जिस तरीके से यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, तो पूरा सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का जितना भी यश है, मान है, कीर्ति है, सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर वो अपना स्वधर्म को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन का वो कीर्ति है, वो चले जाएगा। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं कि तुम्हें पाप लगेगा, है ना? अर्जुन को पाप लगेगा, पाप की प्राप्ति होगा अगर इस अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगा। तो उसको हम समझते हैं, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो पापी करों के पाप का विरोध न करने के कारण यही माना जाएगा कि अर्जुन उन पापों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन के ऊपर उनका पाप चढ़ेगा। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो मानव समाज में अर्जुन के कारण यह विचार फैल जाएगा कि जिस प्रकार कौरवों के अत्याचारों को अर्जुन ने सहन किया था तथा अत्याचारों का विरोध नहीं किया, उसी प्रकार हर व्यक्ति को बिना किसी विरोध के अत्याचारों को सहन करना चाहिए। अथवा लोग यह सोचेंगे
कि चूंकि अर्जुन ने कौरव का विरोध नहीं किया, इसलिए कौरव के गलत कर्म गलत नहीं है। तो देखिए, अगर अर्जुन अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य नहीं निकालेंगे तो उनको पाप चढ़ेगा, है ना? कि भाई अर्जुन ने तो पूरा उनका समर्थन कर दिया, कौरव ने उन्होंने इतना कुछ किया, है ना? हम देख सकते हैं उनके पत्नी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, मतलब उनके सभी चीज उन्होंने पूरा हथिया लिए। तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन अगर नहीं निभाएंगे अपना स्वधर्म तो उनको पाप लगेगा। अब देखिए, लोग अगर देखेंगे इतना महान योद्धा है, जिनका पूरा यश है, उनका कीर्ति है, गायन है, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो उनको अल्टीमेटली पाप लगेगा ना। लोग तो यही बोलेंगे कि ये भाई कैसे धनुर्धर है, कैसे अर्जुन है, इतना सब चीज होने के बाद वो युद्ध नहीं लड़ रहा है, ये तो उनका समर्थन कर रहे हैं अर्जुन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम अगर कर्तव्य की उपेक्षा करने में तुम्हें पाप लगेगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं। तो भगवत गीता में श्लोक आते हैं, श्लोक क्रमांक अध्याय 3 में श्लोक क्रमांक 21, जहाँ पे कहते हैं, वो हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यहाँ पे कहते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। तो अर्जुन जो है वो महान योद्धा था। तो देखिए, जो महान पुरुष होते हैं, जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनको देख के सीखते हैं। तो अर्जुन अगर इतना महान योद्धा था, अगर वो युद्ध से पीछे हट जाएंगे तो आगे जो जनरेशन है, जो लोग उनका देख के सीखते हैं, जो भी है, उनके ऊपर जो आदर्श प्रस्तुत है वो क्या होगा कि अर्जुन ने तो युद्ध छोड़ दिया, अरे ये तो इतना बड़ा धनुर्धर था, क्या इतना नाम था, यश था, वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे कि जो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरण कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व का अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है वो इतना महान योद्धा था। तो वो इस तरीके से पीछे अगर हट जाएंगे तो उनको अपने कर्तव्य नहीं करने की अपेक्षा उनको पाप लगेगा। तो हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कहते हैं, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा के दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। भाई, अब अगर वो अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो अल्टीमेटली ऐसे उनको संग मिलेगा, ऐसे लोगों के संग रहेंगे, ऐसे होगा तो उनका जो है स्वधर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे और वह अपने नरक जाने के लिए मार्ग तैयार कर लेगा। क्योंकि भगवान ने तो बताया है कि अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें युद्ध करोगे, अगर युद्ध करते करते मर गए तो उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो युद्ध भी नहीं करेंगे, अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो वो तो भटक ही जाएंगे और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे। दूसरे शब्द में वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस श्लोक में समझ सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि अगर अर्जुन अपना स्वधर्म को संपन्न नहीं करता है तो उनको निश्चित रूप से अपने कर्तव्य करने की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम्हें योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इस तरीके से भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है, तो हम अब श्लोक क्रमांक 34 लेंगे। तो अभी श्लोक क्रमांक हमने 32 पढ़ा और हमने 33 पढ़ा। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या बताना चाह रहे हैं? अहिल्या माता जी, कुमुदकी साहू माता जी, आपको समझ में आया? जी हाँ। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा अभी क्लास के बाद। ठीक। तो हम श्लोक क्रमांक जो है वो 34 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयसन्ति ते अवयाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणत् अतिरिच्यते। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयसन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणत् अतिरिच्यते। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयसन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणत् अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। कोई पढ़ेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अकृतं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिं मरणत अतिरिच्यते। हरि बोल जी। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अकीर्तिं च अपि भूतानि तथा सन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणतिरिच्यते। हरि बोल। और हरे कोई? कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। च अपि भूतानि कथयन्ति ते अवाप्ययम् संभवति तस्य ते अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरि बोल जी प्रभु जी। आकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम् संभवितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। हरि बोल जी प्रभु जी। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणत् अतिरिच्यते। हरि बोल। और कोई? ठीक है चलिए। अकीर्तिम अपयश च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानि सभी लोग कथयिष्यन्ति कहेंगे ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए संभावित सम्मानित व्यक्ति के लिए च भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरण मृत्यु से भी अति रिच्यते अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानी व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे अर्जुन के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से बढ़ के है। हमने पिछले श्लोक में क्या समझा? कोई बताना चाहेंगे कि पिछले श्लोक में हमने क्या समझा? कुमुद की माता जी आप बताना चाहेंगे? 32 और 33 श्लोक में हमने समझा कि 33 भगवान 33 श्री वाला, कृष्ण। 33 हेलो। वाला बताइए। 33 वाला मतलब 33 में भगवान उनको बताते हैं कि यदि तुम अपना स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इसमें आपने कथा बताया उसके अनुसार ये था कि अर्जुन अर्जुन जो है अर्जुन को सब लोग जानते थे कि वो एक विख्यात योद्धा है। उनको शिव जी द्वारा वरदान प्राप्त था और साथ ही साथ उनको अपने गुरु द्वारा भी ब्रह्मास्त्र का अस्त्र जो है वो प्राप्त था। अर्जुन जो है मतलब अपने युद्ध अपने भगवान तो बोलते हैं कि पहले जो श्लोक था उसमें बोलते थे कि अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम स्वर्ग को जाओगे और तुम अपने स्वधर्म को निभाते हो तो स्वर्ग को जाओगे और अगर तुम इस अपने स्वधर्म को नहीं निभाते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से नरक को जाने का पाप लगेगा और साथ ही साथ तुम्हें जो है अपनी कीर्ति और अपने यश को तुम खो दोगे। ठीक ठीक है महाराज। तो हमने पिछले श्लोक में समझा कि अगर अर्जुन अपना स्वधर्म नहीं निभाएंगे, है ना, अगर अपने कर्तव्य से अगर पीछे लगेंगे तो उसमें एक पॉइंट बताया था कि उनका जो यश है ना, हमने यश तात्पर्य में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अवसर तो मृत्यु से भी बढ़ गए हैं। अब देखिए अर्जुन का इतना नाम था, इतना कीर्ति था, अगर आप वो युद्ध नहीं करेंगे तो वही बता रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे कि किस तरीके से अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं लड़ा, उनका इतना बड़ा महान योद्धा था, वो इस युद्ध से निकल गए, तो वो उनका जो अपयश है उनका जो है वर्णन करेंगे। और जो एक सम्मानित व्यक्ति है ना, जो इतना उनको सम्मान है, इतना उनको वरदान प्राप्त था, उनको जो स्वयं द्रोणाचार्य ने आशीष दिया, उनको एक जो है अस्त्र प्रदान किया था, तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा जो है वो
विख्यात होता था ना, मतलब ऐसे छोटा मोटा नहीं है। तो इतना महान व्यक्ति के लिए अगर अगर उनका कीर्ति, उनका या जो भी है सब अगर चले जाएगा, जो लोग इनका वर्णन करेंगे अक्षय का, तो वो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए जो है वो मृत्यु से भी बढ़ के होती है। तो हम एक तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य बस सिल प्रपात की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहेंगे कि तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवसर से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। अब देखिए यहाँ पे भगवान उनको यही बोल रहे हैं, और भगवान जो है उनको अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि हे अर्जुन, वो कहते हैं कि तुम युद्ध के प्रारंभ में अगर युद्ध भूमि से अगर तुम छोड़ दोगे तो तुमको तो लोग कायर कहेंगे ना, तुम्हारा इतना नाम है, इतना ख्याति है, अगर तुम युद्ध भूमि अगर छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहेंगे, यदि तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो भगवान उनको यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें भागने से अच्छा है कि तुम यहाँ पे युद्ध में मर जाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा, है ना। क्योंकि हमको मालूम है, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अगर अगर युद्ध भूमि में अगर युद्ध करते मर जाएंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगा। तो भगवान यहाँ पे सलाह दे रहे हैं उनको। अब सोचिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी सलाह है कि तुम युद्ध भूमि में मर जाओ, यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी होती है। तो देखिए, जो एक सम्मानी व्यक्ति है, सपोज हम भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जिन्होंने, मान लो किसी का हम ऐसे देखते हैं, सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई बहुत सम्मानी व्यक्ति जो मतलब जैसे लाइक कोई पुलिस फील्ड में है जैसे, है ना, जिन्होंने बहुत पूर्ण निष्ठा के साथ अपना जो है पुलिस का काम करते हैं, कभी भी कोई घूस नहीं, कभी भी कोई रिश्वत नहीं है, जो अपने जो कर्तव्य है, जो अपना कार्य है वो बहुत अच्छे लगन और निष्ठा से करते हैं। लेकिन सपोज कई बार ऐसे मूवी में हम देखते हैं कि उनको किसी तरीके से फंसा देते हैं, उनका नाम खराब कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, इवन वो सुसाइड भी कर लेता है। अपना जो नाम बना के रखता है, जो कीर्ति बना के रखता है, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भगवान जो है उनको सलाह भी दे रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम देखो, अगर तुम इस तरीके से कायर वाले काम करोगे तो अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे, उससे अच्छा है तुम युद्ध करते मर जाओ ना, वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। और जो ऐसे व्यक्ति है, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो उनकी जो कीर्ति होती है, जो उनका जो यश होता है, वो तो मृत्यु से भी बढ़ के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम्हें मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवसर से बच जाओगे। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो मित्र थे ना, और जो अर्जुन थे वो भगवान के भक्त भी थे। तो हमने देखा कि अर्जुन जो है पहले शरणागति नहीं किए थे, भगवान के गुरु नहीं माने थे, है ना, वो बात नहीं माने थे। तो यहाँ पे भगवान वही कहे कि भाई लोगों को तो ये मत लगे कि तुमने मेरी मित्रता का दुरुपयोग किया है, तथा अपने जो समाज में जो तुमने यश बना के रखे हो, तुम्हारा नाम है, उन सबसे तो बच जाओगे कम से कम। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। तो ये भगवान का जो है वो अंतिम निर्णय था कि अब हो गया अर्जुन, अब तुमको यहाँ पे युद्ध करना ही है, भले तुम यहाँ युद्ध करते करते मर जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ युद्ध से भागना नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, मैंने बस इसी श्लोक तक का तो किया था मैंने। वैसे 35 जो है वो थोड़ा छोटा सा है, तो इसको भी ले लेंगे। हाँ, ले सकते प्रभु जी, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। हाँ, ले लेना इसको। हाँ ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक जो है वो 35 पढ़ते हैं। भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतः
भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते तवां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते तवां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा पे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। भयाद्रणादुपरतं नश्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमते भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरि बोल जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भयात्राणात् उपरतं मनश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यशस्वी लाघवम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भयात् उपरतं पश्यन्ति त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मत्स्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, ऐसाम जिनके लिए, च भी, तुम बहुमता अत्यंत सम्मानीय भूत्वा होकर, यास्यसि जाओगे लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो देखिए, हमने पिछले श्लोक में जो है वो अर्जुन के अलग अलग दोषों का हमने वर्णन किया है ना, कि अगर वो जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं निभाएंगे, तो हमने क्या क्या समझा कि जो है वो सबसे पहले अर्जुन का जो है वो स्वधर्म चले जाएगा। दूसरे में हमने क्या समझा कि जो अर्जुन का कीर्ति है, जो उनका नाम है, वो चले जाएगा। तीसरे में हमने समझा कि जो अर्जुन को जो है पाप की प्राप्ति होगा। फिर पिछले श्लोक में हमने समझा कि जो अर्जुन का जो कभी ना समाप्त होने वाला कीर्ति है, वो कीर्ति जो है वो चले जाएगी, अपकीर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है पांचवा चीज बता रहे हैं भगवान कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अर्जुन के पांचवें दोष का वर्णन कर रहे हैं, जो अर्जुन के लिए बहुत ही कष्टदायक है। अब इसमें हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बस श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अर्जुन है कि छोटे छोटे लोगों, मतलब हमने पिछले श्लोक में समझा कि उनकी जो कीर्ति है वो चले जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो महान योद्धा है ना, जो तुम्हारे नाम जो अर्जुन को सम्मान देते थे, उनके नाम यश को, तो वो लोग भी क्या है, वो मतलब समझेंगे कि तुमने तो भाई युद्ध भूमि छोड़ के भागा ना, है ना। इस तरीके से वो है, तुम वो अर्जुन को तुच्छ मानेंगे। यहाँ पे वही बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को यह अपना अंतिम जो है निर्णय सुना रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े महान योद्धा है ना, वो अर्जुन का जो है यही देखेंगे कि यार अर्जुन का जो कर्तव्य था, वो इतना बड़ा महान योद्धा है, हमने इनका अर्जुन का इतना नाम सुना है, अब वही जो है ये युद्ध से भाग रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब जान बचा के भाग रहे हैं, यही तो बोलेंगे ना लोग कि भाई अर्जुन तो इतना महान योद्धा था, वो तो युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन वो युद्ध से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो, मतलब लोग उनको बहुत अच्छा समझेंगे। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े महान योद्धा है ना, यहाँ पे जैसे नाम बताया है कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यही सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से
जो भूमि छोड़ी है। तो इस तरीके से हम इस श्लोक में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का इन श्लोक में कुछ डाउट है तो कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। और सभी को तो कम समझ में आया होगा ना? हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है इन श्लोकों से तो पूछ सकते हैं। नहीं है, सबको समझ में आ गया? जोगनी माता जी, अहिल्या माता जी, नीलिमा माता जी, अंकिता माता जी, आप लोगों को समझ में आया आज का श्लोक? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आया क्या? बताइए, मैं फिर से बताता हूँ फिर। समझ में आ गया है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम आ, नहीं है। हाँ आ गया ना समझ में? ठीक है, तो कल प्रभु जी थोड़ा सा पूछेंगे आप सभी से आया कि नहीं आया समझ में। कल हमारे हिज रोहिणी नंदन प्रभु जी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप सभी घर में जरूर पढ़िए ये समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे विराम करते हैं। एक बार सभी लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की गोपाल की जय उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। जय हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल।